Hello students, we were doing exercise 7.2 in the previous classes. तो अब क्या करना है, हमें आगे कंटिन्यू करना है. हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 to 25. तो अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26. देखें क्वेश्चन नंबर 26 क्या है और देखते हैं किसको कितना याद है कि हमने अभी तक क्या किया था. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारे पास? I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ईजी है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है. तो स्टार्ट करते हैं. अब स्टार्ट किया, यहाँ पे आप देखो अंडर रूट के टर्म है, तो ऑब्वियसली अंडर रूट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुटिंग अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स. तो हमारे पास क्या आया यहाँ से, 1 अपॉन कॉस अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स. तो हमारे पास क्या आ गया, डी टी. ऑब्जर्व करो हमारे पास क्या है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे भी क्या है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स. दोनों अंडर रूट एक्स आए हैं, तो मतलब दोनों को हमें क्या करना है, चेंज कर देना है. तो यहाँ पे चेंज करेंगे हम. हमारे पास आया डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स विल बी 2dt. तो आई में क्या चेंजेस आ जाएंगे, इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू 2dt. 2 बाहर आया, इंटीग्रेशन कॉट नहीं कॉस है यहाँ पे, दिस इज कॉस, तो ये बना कॉस टी इंटू डी टी. कॉस टी का इंटीग्रेशन तो पता ही है साइन टी होता है, तो ये हो गया 2 साइन टी प्लस सी. तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, इक्वल्स टू 2. अब साइन टी की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, अंडर रूट एक्स, तो आ गया अंडर रूट एक्स प्लस सी. देखो इजी क्वेश्चन है, बट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया. ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 27th क्वेश्चन में बोला है आई इक्वल्स टू अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x. अब ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, अंडर रूट में साइन है तो साइन को ही पुट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या करते हैं, साइन को पुट कर लेते हैं. तो हमने लिखा पुटिंग साइन 2x इक्वल्स टू t. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos 2x और इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 और साथ में dx इक्वल्स टू dt. तो cos 2x dx तो dt में चला जाएगा यहाँ से. तो मेरे पास क्या आया, आई विल बी इंटीग्रेशन अंडर रूट टी इंटू डी टी अपॉन 2. ठीक है, 1/2 तो बाहर आएगा और इधर क्या बच गया, अंडर रूट टी इंटू डी टी. अब जो अंडर रूट टी है वो इतनी बार सॉल्व कर चुके हैं ना कि आपको याद ही हो गया, पावर 3/2 और अपॉन में 3/2. तो इसको हम सीधा लिख देते हैं. सीधा कैसे लिखा मैंने, 1/2 इंटू टी रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2. 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1/3 टी रेज टू पावर 3/2 प्लस सी. टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो आंसर विल बी साइन 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस सी. सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट हो गया. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 28. वो भी सेम है, इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है हमारे पास, आई विल बी इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, ऑब्वियसली अंडर रूट की टर्म है, इसी को पुट करेंगे. तो यहाँ से हमने पुट किया, पुटिंग 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी. डेरिवेटिव किया तो 0 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. तो कॉस एक्स डी एक्स तो क्या चला गया, डी टी में चला गया, और हमारा सिंपल क्वेश्चन क्या बन गया, 1 अपॉन अंडर रूट टी इंटू डी टी. अब अंडर रूट टी हो या 1 अपॉन अंडर रूट टी हो, प्रोसीजर तो सेम ही है. तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ऑफ टी बन जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन टी ऑफ -1/2 इंटू डी टी. इसका इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया, तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1. तो यहाँ से आया टी रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस में सी, और ये 1/2 ऊपर जाके बनेगा हमारे पास 2 अंडर रूट टी प्लस सी. ठीक है, और अंडर रूट टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी 1 प्लस साइन एक्स, उसकी जगह पुट किया तो बन गया 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी. सो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
29 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इट इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cot x log sin x। ठीक है, cot x और log sin x। अब sin x को अगर पुट करती हूँ तो cos x आता है, बट log भी है साथ में, तो क्या पता log sin x को पुट करने से cot आ जाए। एक बार को ट्राई तो लेना चाहिए ना, अगर नहीं आएगा तो फिर आगे कुछ और चेंजेस करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करके देखती हूँ, पुटिंग log sin x, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। log sin x इक्वल्स टू टी, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स निकालेंगे इक्वल्स टू डी टी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x इंटू डी एक्स अपॉन में साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी। कॉस अपॉन साइन क्या बना हमारे पास cot, इट विल बिकम cot x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। हमारा ट्रायल तो सही हो गया। तो देखो cot x जो है वो डी एक्स के साथ डी टी में चला जाएगा, तो क्या बना i, इससे सिंपल भी बन सकता है t इंटू डी टी। तो आंसर क्या आ गया टी स्क्वायर बाई 2, और t की वैल्यू जो थी वो पुट कर दो, log साइन एक्स अपॉन 2 इट्स स्क्वायर प्लस में c। सो दिस विल बी द आंसर। कितनी जल्दी सिंपल सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, है ना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x dx। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ हिंट दे देती हूँ। आपको क्या करना है 1 प्लस cos x को यहाँ पे t पुट करना है, इसको पुट करना है और आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे मैं लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इट्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो देखो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, इसमें सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स है, इसमें कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये भी मैं नहीं कर रही हूँ। ये भी आपको खुद ट्राई करना है, पुटिंग कैसे 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। इतना हिंट मिलने के बाद तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी है, डिफिकल्ट नहीं सोचना, इंपॉर्टेंट सोचते ही डिफिकल्ट माइंड में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 इज इम्पॉर्टेंट, लिख भी देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेथड होता है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन प्रोसीड करना है, बाकी और उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। 1 प्लस कॉट एक्स साथ में डी एक्स। अब देखें कैसे स्टार्ट करना है। अब आपको दिख रहा होगा 1 प्लस कॉट है, बट क्या पुट करें, कॉट को पुट करें तो कुछ डी में जाने के लिए भी नहीं है, तो क्या करते हैं कॉट को चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो कॉट को अगर मैं चेंज करती हूँ तो ये बनता है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और डी एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, दिस विल बिकम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हमारे पास बन गया अपॉन में साइन एक्स और साथ में डी एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स चला गया ऊपर, तो आई क्या आ गया हमारे पास साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और साथ में क्या आ गया हमारे पास डी एक्स आ गया। अब और कुछ ऑब्जर्व करें, अब क्या ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा, बट अगर मैं साइन प्लस समथिंग लिखूँ तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं ना। तो भाई यहाँ पे एक साइन है एक कॉस है, तो अगर मैं प्लस कॉस करती हूँ तो माइनस कॉस भी करना पड़ेगा, तो कॉस फिर से सिंगल रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक साइन और ले लूँ, मतलब 2 साइन के टर्म हूँ, तो मैं उनको रीअरेंज करके शफलिंग कर सकती हूँ। तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये बना 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों किया वो अभी समझ आ जाएगा आपको। यहाँ आ गया डी एक्स। ठीक है, फिर मैंने क्या किया 2 साइन एक्स को ब्रेक कर दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स में। क्लियर यहाँ तक, ये वाला स्टेप क्यों हमने किया, क्योंकि हमें साइन प्लस साइन में ब्रेक करना था, साथ में डी एक्स आ गया। अब देखो नीचे क्या है कॉस है, तो मैं ऊपर भी कॉस बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या किया ऊपर जो हमारे पास एक साइन एक्स था उसमें प्लस कॉस एक्स कर दिया। अब प्लस कॉस एक्स किया है तो आपको माइनस साइन एक्स माइनस कॉस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स दूसरे वाला और माइनस इसका कॉस लिख दिया। अपॉन में हमारे पास क्या बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप ऑब्जर्व करो, देखो हमारे पास क्या बना, एक टर्म तो ये एज इट इज बन गई, दिस एंड दिस, ये दोनों इक्वल बनी, और साथ में एक टर्म ये अलग से बन गई। तो अब क्या करते हैं फ्रैक्शन को अलग कर लेते हैं, ये दोनों टर्म्स हमारे पास अलग अलग आ जाएंगी। अब लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे मैंने लिखा साथ में डी एक्स आ गया 1/2
इंटीग्रेशन, एक बार तो टर्म आई इसके साथ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इधर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस 1/2 अगेन बाहर, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन में क्या आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक, ये तो कैंसिल आउट होके बन गया 1, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ रहा कुछ भी नहीं, एज इट इज़ लिख देते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर यहाँ तक? अब ये आपको दिख ही रहा होगा, पहले एक क्वेश्चन किया था उसी की तरह, ये सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा और ये डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसको लेट कर लेते हैं I1 और इसका इंटीग्रेशन हो गया सीधा सीधा x, और इसको लेट कर लो 1/2 इंटू I1, ठीक है, हो गया 1/2 I1। अब I1 को सॉल्व कर लेते हैं लास्ट में, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन साइन हटा दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दो। नाउ अब I1 पे डील करो, I1 पे कैसे डील करेंगे, I1 हमने लिखा I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ऑब्जर्व करो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, मतलब ऑपोजिट साइन आएगा तो हमारे पास वो dt में चला जाएगा। पुटिंग, अब आपको समझ आ रहा होगा हमने क्यों ऐसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, वो आ गया t। दिस इम्प्लाइज साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, और साथ में आ गया डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो नेगेटिव कॉमन अगर मैं लेती हूँ तो मेरे पास बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, बिल्कुल एग्जैक्ट वही बन गया जो डी एक्स में चाहिए। तो हमारे I1 में क्या चेंजेस आएगा, इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन में टी, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt क्या हो गया लॉग आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस लॉग टी मॉडुलस के साथ प्लस सी, और लॉग में वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमें गिवन है, जो हमने पुट किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में C2 नेम दे दो, C1 हमने ऑलरेडी ले लिया था ना, तो इसको C2 दे देते हैं ताकि लास्ट में C लिख देंगे, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं बाय 1, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट किया तो I की वैल्यू क्या आई 1/2x माइनस 1/2 लॉग, माइनस कहाँ था ये वाला माइनस, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस C1 और प्लस में C2, दो चीज़ें आ गई, ये दोनों कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं, और I विल बी 1/2x माइनस 1/2 लॉग मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर क्या आ जाएगा साथ में C, सो दिस विल बी द आंसर। देखो इजी था क्वेश्चन, बस एक स्टेप स्टार्टिंग का आपको ध्यान रखना था कि हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और प्लस और माइनस कॉस करना है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप प्रोसीड हो जाएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा हमें कैसे करना है आगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह के प्रोसीजर से है, क्वेश्चन नंबर 33 सेम उसी तरह है, बस यहाँ पे आपको क्या दे रखा है tan दे रखा है, I विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan x dx। अभी तो समझ आ ही गया होगा कैसे करना है प्रोसीड, हमें क्या करना है, tan को चेंज करना है सबसे पहले, तो यहाँ से हमारे पास आया 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आ गया कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ से आया इंटीग्रेशन, ठीक है, आया यहाँ तक। आगे करें सेम वही, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सो इट विल बिकम 1/2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ से आया इंटीग्रेशन 1/2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा उसको, और साथ में नीचे क्या आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, एज इट इज चलता आ रहा है। अब देखो नीचे कौन सी टर्म है, कॉस माइनस साइन, तो इस वाले कॉस के साथ एक माइनस चाहिए, तो यहाँ से आया 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स किया है तो प्लस साइन एक्स भी करना पड़ेगा, तो ये प्लस साइन एक्स मैंने लास्ट में लिख दिया, अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये एक टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म ले ली, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सेम टर्म बन गई डी एक्स। 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस
साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, कैंसिल आउट होके 1 आ गया। 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, और ये वाले टर्म एज इट इज, और इसको यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, I1 या I2 कुछ भी लेट कर लो। ये आया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आप देखो इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/2 एक्स सीधा सीधा, और इसको लेट कर लेते हैं, ये 1/2 एज इट इज I1 प्लस में C1 कोई भी कांस्टेंट आ गया, इसको नेम दे दिया इक्वेशन 1। अब I1 के लिए प्रोसीड करना है। I1 क्या है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये तो क्लियर आइडिया हो ही गया होगा। अभी अभी क्वेश्चन किया है कि नीचे वाले टर्म को पुट करना है, तो ऊपर वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पुट किया, पुटिंग किसको पुट कर रहे हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट कर रहे हैं। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर कॉमन आ जाएगा, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इधर डी एक्स इक्वल्स टू डी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आप देखो डी एक्स और डी टी वाली जो टर्म थी वो सेम बन रही है, तो हमारा I1 क्या बनेगा यहाँ से, इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी, माइनस डायरेक्ट लिखा मैंने लॉग टी प्लस में सी, लॉग टी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस लॉग ब्रैकेट में क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि हमने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट किया था, तो ये आ गया प्लस में C2 लिख देते हैं क्योंकि एक नया कांस्टेंट है। फिर बाय 1 फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट की, तो हमारा I कितना आ गया, I इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस C2 और प्लस C1 एक साथ था, इन दोनों को एक नया कांस्टेंट लिख दिया। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 x माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इट्स मॉड प्लस C। सो दिस विल बी द आंसर। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरह था, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग था ही नहीं, बस वहाँ पे कॉट था, यहाँ पे 10 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan x अंडर द रूट अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम इन क्वेश्चंस को ना, एक से कई ज़्यादा मेथड होते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसा नहीं है आप इस मेथड से कर रहे हो तो वो सही है, कोई और दूसरे मेथड से कर रहा है तो वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मेथड तो है कि आप साइन इसको tan को चेंज कर लो साइन और कॉस में और फिर आगे कंटिन्यू करो। एक मेथड है कि आपको पता है tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो अगर कॉस की जगह कॉस स्क्वायर बनाऊँ तो सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा ना। या तो कुछ इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, या आप दूसरा क्या कर सकते हो, tan को चेंज कर सकते हो साइन और कॉस में। तो देखें अब कौन सा मेथड ज़्यादा इजी है। तो अब हम कर रहे हैं कैसे, देखो tan x है हमारे पास, tan x के अपॉन में cos x है, अपॉन वाला cos x ऊपर जाके सीकेंट बन सकता है, और अगर इसके साथ में एक cos और आ जाए तो सीकेंट स्क्वायर भी आ जाएगा, मतलब tan का डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, नीचे वाले cos को जो है वो cos स्क्वायर बनाती हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ऊपर वाला अंडर रूट tan x एज इट इज। अगर मेरे को cos को cos स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, cos मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब cos अगर मल्टीप्लाई किया है तो cos डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी टर्म ऐसे ही एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। फिर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ और इन दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, अंडर रूट tan x और अपॉन में आ गया इधर साइन x अपॉन में cos x, और इधर क्या आ गया cos स्क्वायर x dx, और ये आ गया इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ से देखो इंटीग्रेशन tan x का अंडर रूट साइन अपॉन कॉस बना हमारे पास tan x, और ये जो cos स्क्वायर है ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx। देखो दो काम हो गए एक साथ, tan का tan भी आ गया और इसका डेरिवेटिव भी आ गया। तो पहले इस tan को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मेरे पास बन जाएगा tan x रेज टू पावर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1/2 माइनस 1, और ये आ गया साथ में सीकेंड स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहाँ से आया इंटीग्रेशन tan x रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx। तो अब किसको पुट करना है, tan x को पुट करना पड़ेगा ताकि वो dt में चला जाए। पुटिंग tan x
इक्वल्स टू टी, दिस इम्प्लाइज tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x dx विल बी dt। तो secant स्क्वायर x dx हमारे पास क्या आ गया, dt आ गया। तो हमारी i में क्या चेंजेस आए, इंटीग्रेशन t रेज टू पावर -1/2 इंटू डी टी। अब ये इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, t रेज टू पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, t रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, और यहाँ से आ गया 2√t प्लस c। बट t क्या लेट किया था आपने, वो यहाँ पे पुट कर देंगे एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, t की वैल्यू हमने लेट की थी tan x, तो यहाँ से आया 2√tan x प्लस में c। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा था बट आंसर उतना ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब देखो करते करते क्वेश्चन 35th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 इज i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 + log x अपॉन में x होल स्क्वायर। ये तो क्लियरली दिख ही रहा है, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। 1 + log x को t पुट करना है और 1/x dt में चला जाएगा। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए थे ना, इसलिए बुक एनसीईआरटी ने सोचा बच्चों का इंटरेस्ट लूज ना हो तो एक इजी क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पुटिंग 1 + log x इक्वल्स टू t, दिस इम्प्लाइज 0 + 1/x dx इक्वल्स टू dt। ये चला गया 1/x dx dt में, तो i क्या बन गया हमारे पास, इंटीग्रेशन t² dt यानी कि t³ + 3 + c, और t³ की जगह 1 + log x इट्स होल क्यूब प्लस अपॉन 3 + c। देखो एक ही लाइन में क्वेश्चन हो गया। अभी तक इतने लेंदी क्वेश्चन किए तो ये कितना ईजी लग रहा है हमें, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में कि थोड़ा सा लेंदी आएगा, आपको स्टेप्स थोड़े ध्यान से करने हैं और कोई रीज़न नहीं है, बाकी क्वेश्चन सारे इजी हैं। 36 में हमें क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ I will be integration of x + 1 x + log x अपॉन x इट्स होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमें साथ में गिवन है। अब सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे ताकि हमारे पास सारे टर्म्स जो है वो थोड़ा सही सही आ जाए। कैसे, ये x + log x है, ये सिंपल x है तो इसको मैं इसके साथ ले लेती हूँ ताकि ये दिखने में ठीक रहे। x + 1 अपॉन x, और यहाँ लिख दिया x + log x स्क्वायर dx। अब ये तो आपको पता ही है, जो थोड़ा सा अनसिम्प्लीफाइड होता है वही पुट होगा, मतलब ये वाली टर्म पुट होगी। तो पुट करके देखते हैं, सबसे पहले ट्रायल लेते हैं। पुटिंग x + log x इक्वल्स टू t, दिस इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1/x, साथ में dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पे हमारे पास x + 1 की फॉर्म है फ्रैक्शन में, तो यहाँ भी वही बनाते हैं। तो मेरे पास क्या है, और x + 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। देखो बन गया एग्जैक्ट सेम। क्या सेम बना हमारे पास, हमारे पास x + 1 साथ में ये dx, और इधर से x + 1 साथ में dx क्या बना, dt। दोनों साथ में दिख रहे हैं मूव होते हुए। तो ये सारी टर्म्स हमने क्या की हैं, चेंज किया है यहाँ पे। तो हमारा i में क्या चेंजेस आया, i विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ t² इंटू dt। इससे इजी क्या बनेगा, ये आ गया हमारे पास t³ / 3 + c, और t की वैल्यू हमने जो पुट की थी वो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा x + log x इट्स होल क्यूब अपॉन 3 प्लस में c। दिस इज द आंसर। देखो डिफिकल्ट नहीं था, इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। I will be integration x³ sin of tan इनवर्स x⁴ अपॉन 1 + x⁴। देखो देखो क्या आया, x⁴, और क्या है x⁴, और साथ में क्या है x⁴। कितने सारे टर्म्स हैं। अब x⁴ को अगर पुट करती हूँ तो x⁴ आएगा, कोई फ़ायदा नहीं। बट x⁴ को पुट करती हूँ तो x³ तो हट ही जाएगा, और x⁴ के साथ में क्या tan इनवर्स भी है, तो tan इनवर्स को एक ही साथ पुट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि साइन का एंगल थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। साइन का एंगल दे रखा है ना, तो वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए tan इनवर्स x⁴ को एक साथ ही पुट कर देते हैं। पुट करके देखा हमने, tan इनवर्स x⁴ इक्वल्स टू t। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4, इधर कितना आया डी टी, और 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू इसका डेरिवेटिव आया 4x³ डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि मेरी तो सारी टर्म्स सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई, ये देखो x³ 1 प्लस एक्स की पावर 8 और यहाँ था साथ में dx, तो x³ 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, ये तो सब dt में चला गया, तो यहाँ से तो क्वेश्चन और भी इजी हो गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे मेरे पास क्या आया x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल्स टू dt अपॉन 4। तो हमारे i में क्या चेंजेस आ जाएंगे, देयरफॉर i विल बिकम इंटीग्रेशन, ये सब तो हट ही गया, साइन बच गया और ये हमने t पुट किया था यहाँ पे साथ में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन और साथ में हमारे पास क्या आ गया t और साथ में dt अपॉन 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/4 बार साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस में सी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा -1/4 और कॉस के साथ एंगल कितना आएगा जो हमने लेट किया था tan इनवर्स x⁴ प्लस सी। क्वेश्चन लेंदी नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना था हमें क्या पुट करना है। देखो एक टर्म पुट करने से ही हमारे पास सारी टर्म सॉर्ट आउट हो गई ना। मेरे को सिर्फ tan इनवर्स x⁴ को पुट करना था और पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हुए आ गया। तो यही ध्यान रखना है कि क्या पुट करें कि क्वेश्चन एक ही बार में इजी आ जाए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ एन MCQ क्वेश्चन। 38, 39 आपको MCQ दे रखा है, बट सॉल्व हमें अपने तरीके से करना है, जो आंसर आएगा वो टिक कर देंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा क्वेश्चन, हम अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, बाद में ऑप्शन देखेंगे। 10x9 प्लस 10x log e 10 dx अपॉन x⁻10 प्लस 10⁻x। जो ये e लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब होता है ये इसका बेस है, हमारे पास बेस है, मतलब वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। जब बेस अलग होता है कुछ तो फिर हम उसकी वैल्यूज चेंज करते हैं, अदरवाइज वो सेम तरह से प्रोसीड होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन में है और यहाँ x की 9 है, यहाँ x⁻10 है, तो कुछ इसी को प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट करके देखते हैं। पुटिंग x⁻10 प्लस 10⁻x इक्वल्स टू t, x की पावर n का डेरिवेटिव 10 x की पावर 9 प्लस ये देखो किस टाइप से है a⁻x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है a⁻x एज इट इज इंटू लॉग a, ऐसे ही है। तो 10⁻x एज इट इज इंटू लॉग a की जगह क्या है 10 और बेस में e दिया है, मतलब मैं कुछ भी नहीं लिख रही, तो इसका मतलब क्या है हमारा बेस में e है। साथ में क्या आया dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो यहाँ से देखो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पूरी टर्म ऑटोमेटिकली dt में चली गई। तो मैंने सीधा सीधा लिखा यहाँ पे आई विल चेंज टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t। देखो t आ गया ना, dt के अपॉन में सिंपल t आ गया। तो यहाँ से क्या आया लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस में c। तो लॉग ऑफ मॉड की टर्म कितनी है हमारे पास, t की जगह क्या रखेंगे 10⁻x प्लस x⁻10 प्लस में c। तो हमारा आंसर आ गया। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ बोला है, आंसर्स चेक करते हैं। अब यहाँ पे बोला है 10⁻x और साथ में क्या बोला है हमें x⁻10। अब इसको मैं मॉड हटा के भी लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ लॉग 10⁻x प्लस x⁻10 प्लस में c। ठीक है, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव टर्म है 10⁻x और x⁻10, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम मॉड्यूलस के बिना भी लिख सकते हैं उसको। अब ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन दे रखा है 10x माइनस x10 प्लस c, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, कट हो जाता है। ऑप्शन बी है 10x प्लस x10 प्लस c, ये भी नहीं है, कट हो गया। c आता है हमारे पास 10x माइनस x10 माइनस 1 प्लस c, ये भी नहीं है क्योंकि लॉग की टर्म ही नहीं आई कहीं। 10th में है log 10x प्लस x10 प्लस c, तो देखो बिल्कुल सेम है, हमारे आंसर के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा डी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा है डी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल।
अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है बट हम सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं ध्यान से कैसे करना है। हमारे पास है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, और ऑप्शंस में हमें tan और cot दे रखा है और प्लस में टर्म्स दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को सबसे पहले तो दो टर्म्स में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ऊपर कुछ भी नहीं है, हमें एक आइडेंटिटी पता है कि जब भी 1 हो तो मैं उसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वही करेक्ट टाइम है उस आइडेंटिटी को यूज़ करने का। तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनिशियल स्टेप बस आपको समझ आ जाए तो आगे आप क्वेश्चन कर लोगे। अब अपॉन में फ्रैक्शन है, अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, tan x, कॉसिकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, नहीं है, गलत हो गया। tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, देखो करेक्ट है आंसर हमारे पास। तो मैं आगे वाले ऑप्शन नहीं लिख रही, आप खुद देख लेना। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश होती है। आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 7.3। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।